Good morning, students. Welcome to economics classes. Now, dear students, we have finished the numerical part, and today I am going to discuss the next very important concept of price elasticity of demand, that is degrees of price elasticity of demand. That means how does demand reacts when there is a change in a price. So, students, when price of different commodity change, the quantity demanded of each commodity reacts in a different manner. For example, demand of medicine or needle responds very less to a change in price as compared to AC or DVD players. So, degree of responsiveness of quantity demanded to change in price may differ. Hence, elasticity of demand could also differ. अब बेटा इसके जो पार्ट्स हैं, काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट मीन्स ED इक्वल टू इन्फिनिटी. When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in price, then demand for such commodity is said to be perfectly elastic. We can understand with the help of table and diagram. अब बेटा देखो, प्राइस मेरा 30 प्राइस मेरा कांस्टेंट है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स प्राइस कांस्टेंट. मतलब इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. अगर मुझे बेटा इसको ग्राफ बनाना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, Q2 Q से Q1 क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो राइट वर्ड साइड और डिक्रीज होगी तो लेफ्ट वर्ड साइड. सिंस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मैंने P को Q से मिला दिया, P को Q1 से मिला दिया, P को Q2 से मिला दिया. सो व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. सेकेंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. पहले था इलास्टिक, अब है इनइलास्टिक. व्हेन देयर इज नो change in demand with change in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. अब बेटा यहाँ पे क्या किया मैंने, ED इक्वल टू 0. अब शेड्यूल देखो बेटा, मैंने बोला था there is no change in demand. प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है 20, 30, 40, बट क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट 100. और बेटा यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. तो सिमिलरली बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. अब क्या करना बेटा, P से P2, P से P1, प्राइस शिफ्ट्स राइटवर्ड एंड डिक्रीजेस लेफ्टवर्ड. और बेटा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. और मैंने क्या किया, P को Q से मिला दिया, P2 को Q से मिला दिया, और P1 को मैंने Q से मिला दिया. दैट मीन्स दिस इज द डायग्राम ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. तीसरा बेटा हाईली इलास्टिक डिमांड, दैट मीन्स ED इज ग्रेटर देन 1. अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक. हाईली इलास्टिक मीन्स ED ग्रेटर देन 1. डिमांड कर्व इज फ्लैटर. प्राइस 20 से 10 प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो देखो बेटा क्वांटिटी 100 से 120. तो इसमें हम लोग बेटा ये कह सकते हैं कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मैंने क्या किया बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो लाइन खींच दी. अब क्वांटिटी डिमांडेड Q और Q2 के बीच डिफरेंस ज़्यादा कर दिया, और प्राइस फॉल कर रहा है 20 से 10, तो प्राइस के P से P1 इसके डिफरेंस को कम कर दिया. अब मैंने क्या किया बेटा, P को Q से मिला दिया, P1 को Q1 से मिला दिया, और बेटे इस पॉइंट से मैंने एक स्केल से लाइन मिला दिया, and we are getting DD is the demand curve, and this curve is a flatter. क्या है बेटा, ये flatter. That means in case of highly elastic demand curve will be flatter. So students, till now we have discussed the three concepts. First one is when demand is perfectly elastic, ED equal to infinity, और वहाँ पे बेटा प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. और दूसरा था बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे मेरा क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट और हाईली इलास्टिक डिमांड ED ग्रेटर देन 1
इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. So thank you class.